नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान इस वक्त सामने आया है। झुग्गी में रहने वाले को लेकर फैसला, झुग्गी में रहने वाले किसानों के देंगे मकान, ये बयान दिया गया है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त मकान मंजूर किया गया है। 1.22 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त मकान की मंजूरी दी गई है। 1.22 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं। ये बयान इस वक्त सामने आया हरदीप सिंह पुरी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और 4 के चक्रव्यूह में अगली खबर का रुख कर लेते हैं वाराणसी से, जहां पर देव दीपावली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। घाटों पर आज दिया लगाने का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पूरा निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर मंडलायुक्त ने नमो घाट का निरीक्षण किया है। तो आज देव दीपावली है और देव दीपावली के मौके पर पूरा काशी आज जगमगाता हुआ नजर आएगा। लाखों की संख्या में दिए वहां पर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। इस वक्त दिए लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो देव दीपावली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी है, बस दिए लगाने का सिलसिला इस वक्त वहां पर चल रहा है। घाटों पर दिया लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज देव दीपावली के मौके पर जगमगाएगी काशी नगरी। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पूरा निरीक्षण किया है। और 4 के चक्रव्यूह में अगली खबर दिल्ली से, जहां पर छावला रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों रवि, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है। पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा इन तीनों आरोपियों को सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इन तीनों ही आरोपियों को बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, आखिर क्या कुछ ताजा अपडेट है छावला रेप केस को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो ये मामला 2012 का है और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक तरीके से निर्भया कांड को उस समय निर्भया कांड के नाम से अभी भी उसको जाना जाता है, क्योंकि जिस पैटर्न पर निर्भया के साथ जघन्य अपराध हुआ उसी तरीके से 2012 में उत्तराखंड में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ और उसी मामले में आज सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चूंकि ये पूरा मामला हुआ है, लड़की उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी और 19 साल की लड़की थी जिसके साथ जघन्य अपराध किया गया और उसे तड़पा कर मार डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों को, दोषियों को बरी कर दिया है। तो निश्चित तौर पे इसके बाद जो पीड़िता है थी उसके माता पिता का दोनों का बुरा हाल था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। हालांकि एक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने तीनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। चूंकि हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा मुकर्रर रखी थी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक तरीके से पीड़िता के परिवार को लगता है कि उसे इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अब पीड़िता के पास फिर से विकल्प हो, फिर से पिटीशन दायर कर सकती है। जी, लेकिन पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस आधार पर तीनों आरोपियों को बरी किया गया है? क्या उस पर कुछ अपडेट्स, जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में विस्तृत जो आदेश है वो आ जाएगा, लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तो सुबह में करीब 6 से 7 मामलों पर फैसला आया और इसी बीच इस मामले में भी जो जस्टिस है उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही कहा कि इस मामले में इन आरोपियों को बरी किया जाता है और इस आधार पर जो इस पूरे प्रकरण में जो केस लड़ रही थी वकील, उन्होंने इस बात को सुना और इस आधार पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। यही नहीं, फांसी की सजा हाईकोर्ट ने दी थी और तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है और इसके बाद विस्तृत जो आदेश है उसकी जो प्रतीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट की वकील जो कि इस पूरे मामले में केस लड़ रही हैं वो भी जो आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं पूरी तरीके से कि क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद अब हाई कोर्ट तक ने कड़ी सजा दी थी इन आरोपियों को। एक बात और कही जा रही है कि अगर ये आरोपी रिहा हो जाते हैं कोर्ट का आदेश
जेल में पहुंचता है और ये आरोपी रिहा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां के लोगों का भी। कई लोगों का मानना है, क्योंकि 3 से 4 लोग आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हुए थे, जिसमें जो पीड़िता थी उसके माता पिता भी थे और उनके जी घर वाले थे और तमाम लोग थे जिन्होंने कहा कि न्याय नहीं हुआ और हम न्याय के लिए आखिरी दौर तक लड़ते रहेंगे। जी, चलिए शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर इस वक्त सभी पार्टियों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे, जहां चुनावी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बीजेपी सरकार में 5 साल में घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाए गए, तो वहीं ड्रग पर चुटकी लेते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी को और 5 साल दे देंगे तो हिमाचल से ड्रग्स का कारोबार खत्म कर दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में गृह विभाग के लिए एक लक्ष्य तय किया है, ड्रग फ्री भारत, नशा मुक्त भारत बनाना। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त पंजाब हम बना कर रहेंगे। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और उन्होंने ऊना में पार्टी के प्रचार और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। एक और वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं की सुदृढ़ होती हुई स्थिति। हिमाचल के नौजवान और रणबांकुरों ने अपने जीवन की प्रवाह के बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कभी कोई कोताही नहीं की। और यही कारण है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। जो दुश्मन पहले भारत के अंदर आकर के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, आज भारत के अंदर वे नहीं आ सकते, लेकिन उनकी माद में, उनके घर में घुस करके भारत का बहादुर योद्धा, वीर योद्धा वहां जाकर के कहीं सर्जिकल स्ट्राइक और कहीं एयर स्ट्राइक करके उनको ठिकाना लगाने का काम भी करता है। मोदी जी को जैसे अवसर मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी भारत का ही गणराज्य का हिस्सा वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल है, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है। आज हिमाचल का नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, वहां अपने लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अधिकार छीना था अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? वहीं दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव के लिए गाना गाया है। वो गाना क्या है, आपको सुनवाते हैं। खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को सेवक बनाए रखना। इसी पे फेड होगा। नमस्कार, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर अपने सेवक।
वहीं झांसी ललितपुर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक सीमेंट से लदे एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में कंटेनर की कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंटेनर में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। और 4 के चक्रव्यूह में अगली खबर का रुख करते हैं सुल्तानपुर से, जहां पर शहर में डेंगू का कहर इस वक्त लगातार बना हुआ है। 2 दिन पहले बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने दावा किया कि नगर पालिका में 2 फॉगिंग मशीन हैं, वो भी खराब हैं। जिस समय उन्होंने ये बात कही उसी के बाद नगर पालिका कैंपस से एक वीडियो सामने आया, जहां ईओ नगर पालिका के घर में फॉगिंग मशीन चल रही थी। धुआं निकलकर सड़क की ओर आ रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या जनप्रतिनिधि का दावा महज हवा हवाई था या और राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासन और पालिका पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। अयोध्या में सुभाष चंद्र बोस पर अमलान घोष ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अमलान घोष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गुमनामी बाबा उर्फ भगवान की सच्चाई छुपाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि नेताजी की फाइलों को डिकोड कराएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने भी नेताजी के जीवन की सच्चाई सामने लाने के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। बिजनौर में गुमशुदा युवक की तलाश में पुलिस इस वक्त लगातार जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि तलाशी के दौरान थाना मंडावली के सवलगढ़ जंगल में युवक की बाइक मिलने से छानबीन तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एटा में दिल्ली से पैदल यात्रा कर अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे पागल बाबा एटा के अवागढ़ पहुंचे, जहां हिंदू एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अवागढ़ सीमा को पार भी कराया। साथ ही जय श्री राम के जयकारे का उद्घोष पूरे नगर अवागढ़ में गूंजता रहा। बताते चले कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है और एक भक्त दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकल पड़ा है। सुल्तानपुर के ममरखा गांव में प्रधान के पिता के शव को 6वें दिन मुखाग्नि दी गई। प्रधान के बुजुर्ग पिता के शव का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने जब रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद जाकर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। बताते चले कि 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों से 2-2 लोगों को चोटें आईं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पक्ष से प्रधान के बुजुर्ग पिता थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं झांसी में पुलिस ने लगभग 1 साल पहले हुए डबल मर्डर का खुलासा किया। पति पत्नी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि दंपत्ति का रिश्तेदार ही निकला, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि संपत्ति के लालच में दंपत्ति की हत्या की गई। बागपत जिले की खेकड़ा तहसील के रहने वाले समाज सेवी और रिटायर्ड फौजी सुभाष कश्यप ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के खेकड़ा से लोनी के हिस्से की जर्जर हालत को अनोखे तरीके से उठाया है। उन्होंने एक हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर सड़क की तलाशी की। हाईवे पर बने गहरे गहरे गड्ढे दिखाए। पूर्व फौजी के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही यह अनोखा प्रदर्शन क्षेत्र में चर्चा का विषय भी है। बता दें कि सुभाष कश्यप का कहना है कि सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री के दावे बागपत में फेल हो रहे हैं। हाईवे के निर्माण की धीमी गति के चलते इस क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस दौरान बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पर विकास न कराने का भी आरोप लगाया। अगली खबर श्रावस्ती से, जहां पर पुलिस ने 250 ग्राम चरस बरामद की है। 250 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह छापा मारा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस ने थाने के अंदर आरोपी को दूल्हा बनाया है। हिरासत में लिए गए युवक की थाने में ही शादी कराई गई। सूचना पर आरोपी युवक के परिजन थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों में आपसी सुलह समझौते से ये शादी हुई। पुलिस ने थाने के अंदर मंडप सजाकर ये शादी कराई है। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। दोनों पक्षों में सुलह हुई और सुलह के बाद में थाने के अंदर ही मंडप सजाकर ये शादी कराई गई है। और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। पुलिस ने थाने के अंदर ही आरोपी को दूल्हा बनाया। हिरासत में लिए गए युवक की थाने में ही शादी कराई गई है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है फर्रुखाबाद से, जहां पर सूचना पर आरोपी युवक के परिजन भी थाने में पहुंचे और आपसी सुलह कराई गई पुलिस के द्वारा। आपसी सुलह कराने के बाद में ये शादी कराई गई। थाने में ही मंडप सजाया गया और ये शादी कराई गई है। अब एक जानकारी के साथ संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला? जो पूरा मामला जो फर्रुखाबाद जनपद के जहांगीर थाना का मामला है, यहाँ पर जो है एक आरोपी जो था, एक जो है युवती के घर में घुस गया था। उसको जो उसके युवती के पिता ने जो उसको जो है बंधक बना लिया था। 112 पे कॉल करने के बाद आरोपी को, युवक को जो है जहांगीर थाने में जो है उसको बंद कर दिया गया था। भाई उसके जब परिजन वहां पे पहुंचते तो उसकी जो है जहांगीर थाने में जो है उसकी जो है शादी करा दी जाती है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर शराब माफियाओं ने पड़ोस के ही लोगों के साथ जमकर मारपीट की। बता दें कि मारपीट के दौरान 3 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बरउआ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां पर आटा चक्की फटने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आटा चक्की के ट्रायल के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। पडरौना कोतवाली के मनीकोरा गांव का यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। आटा चक्की के ट्रायल के दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पडरौना कोतवाली के मनीकोरा गांव का पूरा मामला। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में गरीबों के हिस्से का राशन गोदामों में जमा किया जा रहा है। अवैध रूप से ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे सरकारी चावल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी कर कार्रवाई की। फिलहाल आपूर्ति निरीक्षक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं कालाबाजारी कर रखे गए चावल के एक अन्य गोदाम को भी सील किया गया। हालांकि चावल कहां से लाया गया था, इस बात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चार के चक्रव्यूह में अब अगली खबर जौनपुर से, जहां पर जादूगर का शो चल रहा था और इस शो में जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल टिकट पास को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। घटना में जादूगर कलाकार समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं संत कबीर नगर में 3 दिवसीय 65वीं वैज्ञानिक अनुसंधान और पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में पुलिस टीम को प्रथम स्थान मिला।
बता दें कि प्रतियोगिता में जोन के 11 जिलों के पुलिस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनसे प्रतियोगिता में इन्वेस्टिगेशन से जुड़े प्रश्नों पर आधारित लिखित एवं मौखिक परीक्षा हुई। वहीं संत कबीर नगर की टीम ने कुल विषयों में 562 अंक पाकर प्रथम स्थान हासिल किया। गोरखपुर की टीम ने 552 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और इस बीच समारोह के मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह द्वारा उपहार दिए गए। अगली खबर रामपुर से, जहां पर तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर फरियाद लेकर गई महिला ने न्याय न मिलने पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में करीब 5 दिनों से नाबालिग किशोरी गायब है, जिसका पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि पीड़ित परिवार भोजन त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही शाम तक किशोरी की बरामदगी न होने पर पलायन के पोस्टर्स चिपकाकर पलायन करने की भी चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय का युवक 9 बच्चों का पिता होने के बाद भी नाबालिग किशोरी को अगवा कर फरार हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जालौन में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संयुक्त राज्य कर्मचारी संगठन के बैनर तले विकास भवन पर दर्जनों विभागीय संगठनों के हजारों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के कई घटकों ने सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को उठाकर फिर सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन एक्टिव हो गए हैं। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।